लेकिन भागवत शास्त्र में दरिद्र का वर्णन कहीं नहीं आया है। भागवत की ही बात मैं नहीं करता हूँ। आप 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और अन्य प्रकार के जितने भी संतों ने ग्रंथ लिखा है, आप उसे पढ़ करके देख लेना। दरिद्र सुदामा को कहीं नहीं कहा गया है। दरिद्र का मतलब क्या होता है जानते हैं? दरिद्र का मतलब होता है कि जिसके पास करोड़ों की धन है, जिसके पास करोड़ों की धन है, और यदि कोई भगवत की कथा हो रहा है, कहीं कोई सत्कर्म हो रहा है, और जिसमें 1 रुपये भी दान ना करे, उसको दरिद्र कहा है भागवत में। और जिसके पास कुछ नहीं है, जो 1 अक्षत का टुकड़ा भी ले करके दे दे, उसको शास्त्र में भगवतों से अमृत तत्व को कहा है, वो अमर हो गए। भाई बहनों मित्रों, सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। गरीब की वर्णन भगवत में आया है। गरीब का मतलब यह होता है जरा कपड़ा फटे टूटे रहे चलेगा, लेकिन भगवान सुदामा कभी दरिद्र ना हुए। सुशीला गई घर पर, चारों तरफ ढूंढी, लेकिन उनको इतना सा अक्षत भी नहीं मिला कि अक्षत दे दूं और लेकर चले जाए। वो आगे जाती है कि दूसरे को पैसा लेने के लिए कि हम पैसा ले लेंगे फिर बाद में लौटा देंगे, लेकिन जब पैसा लेने के लिए जाती है, जब कोई दूसरे पैसा देने ही वाली होती है कटोरी में ला करके कि लो सुशीला अक्षत को तुम चावल को ले जाओ, लेकिन चावल को दे के कैसे बांध के भेजे, उसके लिए कपड़ा भी शास्त्र में लिखा गया है कि सुदामा के पास नहीं था। सुशीला के घर में कपड़ा भी नहीं था कि वो ले करके बांध के चावल को जाए। तो भागवत में लिखा गया है 5-6 प्रकार के कपड़े को सिल करके जोड़ा है, और जोड़ के 8 घर से अक्षत थोड़ा मांग करके, चावल मांग करके एक कोठरी बनाया है। यहाँ जो भगवत कथा हो रहा है ना, तो चंदा जो उठाने गए होंगे तो कोई चावल भी दिए होंगे घर से। जब बताइए कि 8 घर से चावल मिलेगा तो 8 प्रकार के चावल मिलेगा। सबके घर में जरूरी नहीं कि मिनीकट का चावल मिले, सब घर में अलग अलग चावल मिलता है। आप बताओ कि 8 प्रकार के चावल मिले तो देखने में कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा? लगेगा कोई सफेद है, कोई थोड़ा काला है, कोई पूरा गोरा है, ऐसा लगता है ना। तो वही चरित्र जो है उसी प्रकार का जो है चावल सुशीला को मिला। सुशीला देख करके रो भी रही है, इस चावल में कैसे दूं? लेकिन सुशीला क्या करती है, वो पोटली में बांध करके सुदामा के पास ले आती और ला करके कहते कि देखो ये भगवान का संदेश है, इसे ले जाकर के भगवान को दे देना, और एक बात जो मैं कहती हूँ उसे तुम कह देना। क्या कहूँ? सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ वो आप कहना। तो शास्त्र में कहा गया है, सुनना ध्यान से, बड़े गौर से सुनना। दोहा है कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल में नित्य प्रति एकादशी हो। सुशीला कहती है कि आप जाना और इस शब्द को आप कह देना, आप जाना और इस दुआ को आप कृष्ण को सुना देना, मेरे एक विनती है। ठीक है। अब जो है सुदामा को पोटली मिला। सुदामा ने सोचा यदि मैं इसे भगवान को दूं, भगवान क्या सोचेंगे? भगवान को ये मालूम हो जाएगा कि हम बहुत गरीब हो गए हैं, हम बहुत गरीब हैं, खाने के लिए धन दौलत भी नहीं है। पत्नी की बात तो मान लेता है, जाने लगता है। जाते जाते एक पांव में कांटा चुभ जाता है। क्यों मालूम है? जो सुदामा चल रहा है ना, उसके पांव में एक जोड़ी चप्पल भी नहीं है। अब बताओ कि जंगल में आप सफर करोगे जाने में तो कांटा तो मिलेगा, और कांटा मिलेगा तो पांव में जरूर घुसेगा। तो क्या हुआ
कि वो चल रहे हैं सुदामा, उनके पांव में कांटा चुभ रहा है, कांटा निकाल रहा है, खून बह रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जाते जाते शाम हो गए, था नदी, नदी में पास होने ही वाले थे, शाम हो गए। उसने क्या किया, हाथ का तकिया बनाए और नदी के तट पे सो गए। शास्त्र कहता है क्या है सुख और क्या है दुख, इसे समझें आप। हम पूना में सुपरवाइजर का नौकरी हम 5 साल तक किए हैं, हम जो कथा सुना रहा है आपके सामने। तो ये ड्रेस जो देख रहे हैं ना, हम पढ़ते समय भी ड्रेस यही पहनते थे, धोती कुर्ता, और आज ही मैं यही पहन रहा हूं। और मेरा संस्कार, मेरा बातचीत करने का शैली बड़ा